हेलो बच्चों, तो हमारा टॉपिक चल रहा था वैद्युत रासायनिक सेल। वैद्युत रासायनिक सेल के अंदर हमने उसकी बनावट पढ़ी थी, स्ट्रक्चर किस टाइप की होती है, वैद्युत रासायनिक सेल के अंदर रिएक्शन कैसे होती है, उससे हमको इलेक्ट्रिसिटी कैसे मिल रही है, वो सब कुछ हमने पढ़ा था। लवण सेतु क्या है, लवण सेतु के कार्य क्या है, यानी साल्ट ब्रिज के अंदर कौन कौन से साल्ट भरे जाते हैं, वो सब कुछ हमने पढ़ लिया था। ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है कि कोई भी एक रिएक्शन दे दी जाती है, सेल रिएक्शन के द्वारा हमको उस सेल का सेल फॉर्मूला लिखना है, सेल रिप्रेजेंटेशन लिखना है, सेल सूत्र क्या होता है या सेल आरेख क्या होता है, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। एक देखिए, एक क्वेश्चन आता है सेल डायग्राम। अब सेल डायग्राम जो है ना, उससे हम क्या समझते हैं, सेल का कोई चित्र पूछ रहा है, सेल का चित्र बना क्या है, सेल डायग्राम। देखिए, सेल आरेख को बोलते हैं, सेल सूत्र, सेल आरेख, सेल प्रदर्शन, ये सेल प्रदर्शन है, सेल प्रदर्शन। सेल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। तो ये आज हम पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार किसी एक सेल को हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। एक प्रतीक द्वारा, एक सिंबल के द्वारा किस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे। एक सेल प्रतीक दे दिया जाए तो हम बता सकते हैं कि उस सेल का चित्र कैसे बनेगा, उस सेल के रिएक्शन कैसे निकल के आएगी। देखिए, हम फिर से बात करते हैं डेनियल सेल की, एग्जाम्पल लेते हैं डेनियल सेल का। डेनियल सेल में देखिए हमने क्या देखा था, दो कंटेनर थे, दो कंटेनर में एक में भरा हुआ था जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन और एक में भरा हुआ था कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। इस तरह से जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर जिंक रॉड डिप की हुई थी और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट की रॉड डिप की हुई थी। ठीक है। यह है हमारा जिंक सल्फेट का 1 विलियन, यह है कॉपर सल्फेट का 1 विलियन, यह है कॉपर रॉड और यह है जिंक रॉड। इसको हमने एक एक्सटर्नल वायर द्वारा गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया था, विक्षेपक से, और यहाँ एक लवण सेतु लगाया था उल्टे यू आकार की नली का। ठीक है। इस तरीके से ये अपना बन गया डेनियल सेल। ठीक है। इस डेनियल सेल के अंदर रिएक्शन होती है किस प्रकार से कि यहाँ से जिंक जो सॉलिड है वो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, Zn+2 आयन +2 इलेक्ट्रॉन बनाएगा, और इधर से ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये वायर के थ्रू जाते हैं और Cu+2 आयन जो इस विलियन में पड़े हुए हैं वो इनको इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेंगे और बना लेंगे कॉपर सॉलिड। इसकी हमने एक नेट रिएक्शन लिख के देखी थी। नेट रिएक्शन कैसे लिखी थी, देखिए, Zn सॉलिड प्लस Cu+2 एक्वस, तो Zn एक्वस बन रहे हैं, Zn+2 आयन, और Cu सॉलिड, यानी कि कॉपर धातु निक्षेपित हो जाती है। तो ये हमने पढ़ लिया था। ठीक है। अब यहाँ से आगे अब तुमसे पूछा जाता है कि डेनियल सेल का सेल आरेख दीजिए, सेल सूत्र दीजिए, डेनियल सेल का सेल प्रदर्शन लिखिए, या इस रिएक्शन को तुम्हें दे देगा, दी गई रिएक्शन के लिए सेल आरेख बनाइए। क्लियर। इस तरह से पूछा जाता है। तो देखिए, हम इसको क्या करते हैं अपन, देखिए, जिंक से क्या बन रहा है, Zn+2 आयन बन रहे हैं। तो जिंक से क्या बन रहा है, Zn+2 आयन। ये देखिए, जिंक से बन रहा है Zn+2 आयन, और कॉपर+2 से क्या बन रहा है, कॉपर आयन, सॉरी कॉपर सॉलिड। कॉपर+2 आयनों से क्या बन रहा है, कॉपर। ये सिंगल एक खड़ी लाइन खींचने का मतलब होता है एरो, तीर। सिंगल लाइन का मतलब क्या है, तीर। और देखिए, इस तरह से लिखने के बाद अब इन दोनों के बीच में हम लिखते हैं, ये बनाते हैं डबल लाइन, 2 समांतर लाइनें, 2 पैरेलल लाइनें बनाते हैं। ये पैरेलल लाइन क्या बताती है हमको, लवण सेतु के बारे में, कि ये दोनों हाफ सेल हैं। ये दोनों हाफ सेल क्या क्या बोलते हैं इनको, देखिए, इसको बोलते हैं अपन एनोड, इसको बोलते हैं अपन कैथोड।
इसको बोलते हैं अपन ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ऑक्सीकरण अर्ध सेल, और इसको बोलते हैं अपन रिडक्शन हाफ सेल, अपचयन अर्ध सेल। ये है नेगेटिव हाफ सेल और ये है पॉजिटिव हाफ सेल। ठीक है, इतना करने के बाद अब देखिए एक फॉर्मूला बनाते हैं अपन, जो कल पढ़ा भी था, मतलब पिछले वीडियो में पढ़ा था अपन ने। लॉन, लॉन देखिए, लॉन LOAN, लॉन बोले तो L मतलब लेफ्ट, O मतलब ऑक्सीडेशन, A मतलब एनोड, N मतलब नेगेटिव। यानी जो लेफ्ट साइड में हमको बनाना है, ध्यान दीजिए, लॉन जो फॉर्मूला है वो सेल आरेख के लिए ज़्यादा काम आता है। ठीक है, ये नियम है कि लेफ्ट साइड में हमको एनोड लिखना है, जिस पे ऑक्सीडेशन होता है, जो एनोड कहलाता है, और उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, उसको हमको लेफ्ट साइड में रखना है। इसके अपोजिट यदि हम बात करें तो राइट साइड में किसको रखेंगे, जिस पे अपचयन होता है, जिसे हम कैथोड कहते हैं, और जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। क्लियर हो गई बात? तो ये लेफ्ट और राइट इस तरह से रखने हैं। ये नियम है, लेफ्ट में हमेशा एनोड को ही रखना है। अब बचा क्या है इसके अंदर? इसके इतना लिखने के बाद हम लिखेंगे इनकी भौतिक अवस्थाएं, इनकी भौतिक अवस्थाएं, भौतिक अवस्थाएं लिख दी। या दूसरा काम होता है कि Zn+2 आयन और कॉपर+2 आयन विलयन के अंदर है, उस विलयन की सांद्रता, उस विलयन की कंसंट्रेशन क्या है, उस कंसंट्रेशन को भी लिख दिया जाता है। जैसे कि हमको यहाँ पता है कि 1m कंसंट्रेशन ली हुई है, तो 1m कंसंट्रेशन भी हम लिख सकते हैं। यहाँ एक्वस लिखने के बजाय 1m लिख दिया जाता है। कंसंट्रेशन अगर हमको नहीं पता है तो एक्वस लिख देना है। समझ में आ गई बात? तो ये हुआ डैनियल सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका, डैनियल सेल का सूत्र, डैनियल सेल का रिप्रेजेंटेशन। आ गई बात समझ में? बहुत आसान सा तरीका है, बहुत ही आसान। देखिए इस तरह से तुमको रिएक्शन दी जाएगी, मैं दोबारा बता देता हूं। इस तरह से एक रिएक्शन दी जाएगी, इस रिएक्शन में हमको क्या देखना है कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है। हमने देखा जिंक सॉलिड से किस में बदल रहा है, Zn+2 आयनों में, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ रही है, या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं, तो हम कहेंगे कि इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। और जिसका ऑक्सीकरण होता है उसको हम एनोड कहते हैं, और एनोड को कहाँ रखना है, लेफ्ट में। तो ये लीजिए हमने रख दिया Zn to Zn+2, Zn से Zn+2। ऐसे ही हम देखेंगे फिर अपचयन किसका हो रहा है कि Cu+2 आयन जो है, Cu सॉलिड बना रहा है, 0 में जा रहा है, +2 से, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रही है, घट रही है, या इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं, यानी कि इसका हो रहा है अपचयन। अपचयन देखा हमने कि Cu+2 से Cu बन रहा है, उसको उठा के राइट साइड में रख दिया। किसके राइट साइड में? लवण सेतु के राइट साइड में। ठीक है, ये लवण सेतु को बना दिया बीच में 2 खड़ी लाइनों के द्वारा। एक क्वेश्चन भी आता है कि सेल फॉर्मूला के अंदर 2 खड़ी समांतर लाइनें किसको प्रदर्शित करती हैं? लवण सेतु को। या लवण सेतु को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? 2 खड़ी समांतर लाइनों द्वारा। ठीक है, ऊर्ध्वाधर समांतर लाइनों द्वारा, रेखाओं द्वारा। यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से कोई भी रिएक्शन अगर तुम्हारे सामने आती है तो उस रिएक्शन के द्वारा हम सेल फॉर्मूला लिख सकते हैं। हम सेल फॉर्मूला इजीली लिख सकते हैं अपने बुक के अंदर से। जितने भी रिएक्शंस दे रखी हैं, जितने क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको सॉल्व करना, और समझ में नहीं आए तो फिर बता देना। ये हुआ हमारा सेल रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट। ध्यान रखें, लॉन फॉर्मूला जो है वो सेल रिप्रेजेंटेशन के लिए काम आता है। लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव। ठीक है, उतार लो इसको।